इसके लिए आप पहले नोट करें, आयोटा पे पावर 0 क्या आता है 1। चाहे किसी पे भी पावर 0 हो, आंसर आपका 1 आता है। बस शर्त है 0 पे पावर 0 नहीं होना चाहिए, 0 पे पावर 0 नहीं होना चाहिए। आयोटा पे पावर 1 आपका आंसर आयोटा। आयोटा पे पावर 2 आपको एक्सप्लेन कर दिया है, क्या आएगा -1। आयोटा पे पावर 3 को क्या लिखेंगे माइनस आयोटा। कैसे? आयोटा पे पावर 3 को ऐसे ब्रेक कर लिया, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा पे पावर 1। बेस सेम होने पे पावर ऐड हो गई, तो आयोटा स्क्वायर -1 इंटू आयोटा, तो ये आ गया आपका माइनस आयोटा। आयोटा पे पावर 4 होता है, वो होता है आपका +1। कैसे? आयोटा पे पावर 4 को लिख दिया मैंने आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, तो -1 इंटू -1, आंसर आ गया +1। आपको केवल इतने ही ध्यान रखने हैं, बाकी चीजें देखें। अगर इससे ज्यादा पावर का अगर क्वेश्चन सोल्व करना हो तो हम कैसे सोल्व करेंगे, ये नोट करें। अगर किसी ने मेरे से पूछ लिया आयोटा पे पावर 33, मेरे को पता है आयोटा पे पावर 4 होता है, वो क्या होता है +1, तो मैं आयोटा पे पावर 4 होल पावर 8 इंटू आयोटा, क्या कैसे ब्रेक किया, आयोटा पे पावर 32 इंटू आयोटा। अब आयोटा पे पावर 4, पावर पे पावर मल्टीप्लाई 32, देखो क्वेश्चन सेम है 33, तो आयोटा पे पावर 32 क्या हो गया, ये +1 पे पावर 8 इंटू आयोटा, तो आंसर क्या है मेरा आयोटा। तो देखिए इसकी ट्रिक क्या है, कैसे आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। अब देखिए कि इस टाइप से जो क्वेश्चन होंगे वो हम कैसे सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, 4 के मल्टीपल में भी आपको ब्रेक नहीं करना है। तो आयोटा रेस टू द पावर n के जो सॉल्यूशन आएंगे वो क्या आएंगे, आयोटा रेस टू द पावर r आएगा। r क्या है आपका वो समझे, जो पावर है उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। 4 की टेबल सभी को आती है, नहीं आती तो सीख ले। क्वेश्चन क्या आएगा उससे हमें कुछ भी मतलब नहीं है, जो आपका रिमाइंडर आएगा r, वो आप आयोटा की पावर में लिख दो, वो आपका फाइनल आंसर है। और मैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल एक बार बता देता हूं। जैसे पावर बड़ी लगी हुई है तो हमें कंप्लीट पावर को नहीं डिवाइड करना है, जैसे 1 2 3 4, तो इसको आपको नहीं करना है। ठीक है, कंपटीशन में क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने के लिए लास्ट 2 डिजिट को आप 4 से डिवाइड कीजिए, लास्ट, तो आपका रिमाइंडर वही आएगा जो इस कंप्लीट नंबर को 4 से डिवाइड करने पे आता है। जैसे 104 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो इसका रिमाइंडर आएगा 0, तो आंसर है मेरा आयोटा पे पावर 0 +1। 34 को अगर मैं आयोटा से डिवाइड करूं, सॉरी 4 से डिवाइड करूंगा, तो मतलब इस कंप्लीट को 4 से डिवाइड करें या 34 को 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर आएगा 2, तो आंसर आ गया मेरा -1। इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा, लास्ट 2 डिजिट को कर लें, आंसर आएगा मेरा आयोटा पे पावर 1 मीन्स आयोटा। ठीक है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, 4 6 7 8 9 0, ठीक है, क्या है 9 0, तो आपको लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करना है। लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना है, 90 को अगर 4 से डिवाइड करते हो तो आई थिंक रिमाइंडर आता है 2, और आप कंप्लीट को भी डिवाइड करके देखें तो आंसर आया -1। इसी के साथ साथ हम वो भी सीख लेते हैं जब आयोटा पे पावर क्या हो, नेगेटिव इंटीजर हो। आयोटा पे क्या हो पावर, नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर मीन्स आयोटा पे पावर -236। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए आप पहले कुछ बातें लिखें। 1 आयोटा होता है माइनस आयोटा, कैसे आया, 1 आयोटा को नॉमिनेटर आयोटा डिनोमिनेटर आयोटा से मल्टीप्लाई करके, तो नॉमिनेटर में बन गया आपका आयोटा, डिनोमिनेटर में बन गया आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर माइनस, तो ये हो गया आपका माइनस आयोटा। 1 आयोटा स्क्वायर आता है -1, 1 अपॉन -1 माइनस 1 आयोटा क्यूब होता है आपका प्लस आयोटा। कैसे होता है, 1 आयोटा क्यूब को नॉमिनेटर आयोटा डिनोमिनेटर में आयोटा से मल्टीप्लाई किया, तो आयोटा अपॉन आयोटा रेज़ टू द पावर 4, आयोटा अपॉन 1, आंसर आया। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। केवल आपको ये 3 चीजें ध्यान होनी चाहिए, बाकी आपको कोई मतलब नहीं।
1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा, 1 अपॉन आयोटा क्यूब प्लस आयोटा। सबसे पहले पावर नेगेटिव है, नेगेटिव पावर मेरे को नहीं सॉल्व करना आता, मैं डिनोमिनेटर में ले आता हूं इसको। ठीक है, अगर नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में आएगा तो पावर का साइन बदल जाएगा। अब 236 अगेन वही रूल, पॉजिटिव पावर तो सोल्व करना आता है ना। रिमाइंडर क्या आएगा 1 अपॉन आयोटा पे पावर 0, 1 अपॉन 1, आंसर 1। आयोटा पे पावर माइनस 2 3 6 4 5 9, पहले पावर पॉजिटिव 1 अपॉन आयोटा पे पावर 2 3 6 4 5 9। 59 को अगर 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा, आई थिंक 3 आएगा। तो क्या आ गया 1 अपॉन आयोटा क्यूब। तो 1 अपॉन आयोटा क्यूब क्या होता है, प्लस आयोटा। ये आपका आंसर हो गया। अभी इसी बेस पे जो कंपटीशन में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट बात देखें, आयोटा पे पावर 3 प्लस आयोटा रेस टू द पावर 4 प्लस आयोटा रेस टू द पावर 6 आयोटा रेस टू द पावर। ये आपका क्वेश्चन है एक। सेकंड क्वेश्चन 2 है, आयोटा पे पावर 100 प्लस आयोटा पे पावर 101 प्लस आयोटा पे पावर 102 प्लस आयोटा पे पावर 102। आपको सोल्व करना है। आयोटा पे पावर 3 माइनस आयोटा, आयोटा पे पावर 4 प्लस आयोटा पे पावर 6 4 से डिवाइड किया प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा पे पावर 7 आयोटा की, आयोटा पे पावर, सॉरी ये गलत, कंटिन्यूस पावर लिखनी है यहाँ 5 यहाँ 6। तो आयोटा पे पावर 5 को 4 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 1 आएगा, और 6 को 4 से डिवाइड किया तो आयोटा, तो माइनस आयोटा से माइनस आयोटा कैंसिल आउट, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 ये भी। ये देखें आयोटा पे पावर 100 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर 0, 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर 1, 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर 2, 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर 3। आयोटा पे पावर 0 प्लस 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, आयोटा क्यूब माइनस 1, ये भी 0। मींस अगर आयोटा पे लगातार 4 पावर 100 101 102 तो ऐसे 4 टर्म हो लगातार, तो उन टर्म्स का सम क्या होता है 0 होता है, 0 होता है। क्यों होता है, अगर आप प्रोसेस से समझना चाहें तो एक फॉर्मूला नोट कर लें और एक्सप्लेनेशन भी देख लें। आयोटा रेस टू द पावर 4n प्लस आयोटा रेस टू द पावर 4n प्लस 1 प्लस आयोटा रेस टू द पावर 4n प्लस 2 प्लस आयोटा रेस टू द पावर 4n प्लस। कोई भी 4 नंबर हैं लगातार लिखोगे तो उनमें से एक नंबर कंफर्म 4 का मल्टीपल आएगा। अगर उसको आप डिवाइड करोगे 4 से तो रिमाइंडर 0 आएगा, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। अगेन वही क्वेश्चन और इसका आंसर 0 आएगा। प्लस 1 माइनस 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, ये तो चलो बात आ गई। अब इससे रिलेटेड जो सम ऑफ सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, हमें अब वो समझने। समेशन का मतलब आप सबको पता है कि सम करना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दे दिया मैंने, आयोटा रेस टू द पावर n, n की वैल्यू 1 से लेके 7 तक, छोटा क्वेश्चन है, पावर 7 से लेके मैं 100 तक भी लेके जा सकता हूं। तो आपने सोल्व कर लिया आयोटा रेस टू द पावर 1, आयोटा पे पावर 2, आयोटा पे पावर 3 प्लस आयोटा पे पावर 4 5 और प्लस आयोटा पे पावर 6 प्लस आयोटा पे पावर 6। अगर आप ऐसे सोल्व करते हो आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा माइनस 1 माइनस, कि आयोटा से आयोटा माइनस 1 से प्लस 1, आयोटा से आयोटा माइनस 1। तो ये तो छोटा क्वेश्चन था। अगर ये पावर में 7 की जगह, अपर लिमिट 7 की जगह 26 भी दे देता तो खूब लंबा। या आप ऐसे सोल्व करोगे कॉन्जुगेटिव 4 टर्म का आंसर 0 और नेक्स्ट 3 टर्म सोल्व करोगे। तो अगर मैं इसकी वैल्यू 1 से लेके अगर आपको 21 तक भी दे देता हूं तो आपको दिमाग में ऐसे कैलकुलेट करना होगा कि 1 से 4 जीरो, 5 से 8 जीरो, 9 से 12 जीरो और
13 से 16 जीरो और 17 से 20 जीरो, मीन्स लास्ट की एक टर्म रहेगी। 21 तक ही जाना है ना हमें, तो इसका ऐसे भी आपको कैलकुलेट ना करके मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, उससे आपकी क्वेश्चन बहुत आसान हो। क्या है? समेशन आयोटा रेस टू द पावर एन, लोअर लिमिट है आपकी ए, अपर लिमिट है आपकी बी, तो इसका आंसर क्या आएगा? आपको काम ये करना है b माइनस ए प्लस 1 को 4 से डिवाइड करना है और आपको रिमाइंडर पता करना है। अगर आपका रिमाइंडर 0 आया तो आपका आंसर भी 0 है, बिकॉज सारे टर्म्स 4-4 के पेयर्स में बन गई है और 0 प्लस 0 प्लस 0 आपका आंसर 0 है। आपका रिमाइंडर 1 आया तो आपका आंसर है आयोटा रेस टू द पावर ए। या तो स्टार्टिंग की एक टर्म रहेगी या लास्ट की एक टर्म रहेगी, तो स्टार्टिंग की एक टर्म को छोड़ देते हैं। आपका रिमाइंडर आया 2, तो आपका आंसर आया आयोटा पे पावर ए प्लस आयोटा पे पावर ए प्लस। स्टार्टिंग की 2 टर्म आपकी रहेगी। अगर आपका रिमाइंडर आया 3, तो आपका आंसर आया आयोटा पे पावर ए, आयोटा पे पावर ए प्लस 1 प्लस आयोटा पे पावर ए प्लस 2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं माइनस आयोटा पे पावर ए माइनस 1। ये क्यों लिखा, इसका कारण आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये सही है या गलत है और इसका प्रूफ क्या है। तो ये सिंपल सी फॉर्मेटिंग है, ये आप नोट करें, उसके बाद हम इस पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन है समेशन आयोटा रेस टू द पावर एन इक्वल टू 1 to 27। तो आपको आंसर क्या करना है? 27 माइनस 1 प्लस 1 को 4 से डिवाइड करना। क्या हो गया? 27 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया? 3 आया। तो आपका आंसर क्या होगा? माइनस आयोटा पे पावर ए की वैल्यू 1 माइनस 1 माइनस आयोटा पे पावर 0, तो आपका आंसर आया माइनस 1। आई बात समझ में? या ऐसे भी सोल्व करने चाहिए आप, आयोटा पे पावर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, आयोटा पे पावर ए प्लस 1 ए प्लस 3, स्टार्टिंग की 3 टर्म, तो भी आपका आंसर क्या आएगा? माइनस 1। आयोटा से आयोटा क्यूब कैंसिल आउट, आयोटा स्क्वायर, आपका आंसर आया माइनस 1। अभी देखिए थोड़े अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन नोट करें। आयोटा रेस टू द पावर एन की वैल्यू है वो 3 से लेके आपकी कहां तक है? 100 तक। अगेन आपको क्या काम करना है? 100 माइनस 3 प्लस 1, 100 माइनस 3 प्लस 1 क्या हो गया? 98। इसको 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर कैलकुलेट करें, रिमाइंडर आएगा आपका 2 ही आ रहा है ना रिमाइंडर। तो इसकी 2 टर्म, स्टार्टिंग की 2 टर्म आपका आंसर होगा आयोटा पे पावर 3 प्लस आयोटा पे पावर 3 प्लस 1, आयोटा पे पावर 3 माइनस आयोटा और आयोटा पे पावर 4 प्लस 1, तो आपका आंसर आ गया 1 माइनस। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर क्वेश्चन आ गया आयोटा रेस टू द पावर n प्लस 2 और n की वैल्यू है वो 3 से लेके 50 तक। आप बोलोगे सर आपने तो n का करवाया था, लेकिन यहां तो n प्लस 2 है, तो भी कोई बात नहीं है। अगर n प्लस 2 टाइप का है तो भी इसकी स्टार्टिंग की उतनी ही टर्म रहेगी। जैसे 15 माइनस 3 प्लस 1 कितना हो गया? 52, 48, गलत नहीं करना है। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? अगर 48 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0, तो आंसर भी 0। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं समझने के लिए कि इसको लिख सकते हैं आयोटा पे पावर n इंटू आयोटा पे पावर 2। आयोटा पे पावर 2, आयोटा पे पावर 2 क्या हो गया आपका? माइनस 1। तो आप आयोटा स्क्वायर को कॉमन ले लें, बिकॉज कांस्टेंट है, ये n पे डिपेंड नहीं कर रहा। और इसका अभी हमने आंसर निकाला था 15 माइनस 3 प्लस 1, 48 को 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर 0, तो आयोटा स्क्वायर इंटू 0 आंसर। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास,
ठीक है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट इस क्वेश्चन के साथ हम कैसे डील करेंगे। n इक्वल टू 5 to 50, आयोटा रेस टू द पावर 4n स्क्वायर इंटू आयोटा रेस टू द पावर 5n और डॉट आयोटा रेस टू द पावर को अलग अलग कर लेते हैं। फिर इसको मैंने क्या किया, समेशन n इक्वल टू 5 आयोटा रेस टू द पावर 4 होल रेस टू द पावर n स्क्वायर, आयोटा रेस टू द पावर 5 होल रेस टू द पावर n, और आयोटा क्यूब आपका होता है माइनस आयोटा, आयोटा रेस टू द पावर 4 प्लस 1, आयोटा रेस टू द पावर 5 आयोटा। तो क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, n इक्वल टू 5 to 50 और ये 1 पे पावर n स्क्वायर इंटू आयोटा पे पावर n इंटू माइनस 1 पे पावर n स्क्वायर क्या हो गया, कंप्लीट 1, और माइनस आयोटा को बाहर कॉमन ले लें बिकॉज कांस्टेंट, 5 to 50 आयोटा रेस टू द पावर n। अगेन वही प्रोसेस, आयोटा रेस टू द पावर n आपको सोल्व करना है, 15 माइनस 5 प्लस 1, आंसर आया 46। 46 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया 2, तो इसकी स्टार्टिंग की दो टर्म आंसर देखो, माइनस आयोटा एज इट इज है, मैं इसका आंसर लिख रहा हूं यहां पे, तो आयोटा रेस टू द पावर 5 प्लस आयोटा रेस टू द पावर 6, आयोटा रेस टू द पावर 5 क्या आएगा आयोटा, और आयोटा रेस टू द पावर 6 माइनस 1, तो ये हो गया माइनस आयोटा स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस आयोटा, तो माइनस आयोटा स्क्वायर होता है प्लस 1 प्लस, तो जो ये सीक्वेंस थी, सम ऑफ सीरीज थी, इसका आंसर आ गया आपका 1 प्लस आयोटा। इसका रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट भी 1 है, इमेजिनरी पार्ट भी 1 है, आयोटा नहीं बोलना है उसको। आई बात समझ में? अगर ये बातें समझ में आई तो मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आपको उनके आंसर बताने। क्वेश्चन क्या है, n इक्वल टू 3 to 70 आयोटा रेस टू द पावर 8n स्क्वायर प्लस आयोटा रेस टू द प्लस 9n प्लस 7 की बजाय अब की बार आप 6, आपको इसका आंसर बताना है। सेकंड क्वेश्चन ये है आपका क्वेश्चन 2, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z माइनस 2 प्लस z माइनस 3। ठीक है, इसकी आपको मिनिमम वैल्यू बतानी, मिनिमम वैल्यू। और क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, वो है आपका z माइनस आयोटा माइनस 2 प्लस z, 2 माइनस z, 2 माइनस z। देखते हैं आप कितना दिमाग लगाते हो, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं होगा, इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू बनानी, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो आज की क्लास में यही। ठीक है, इसके आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट करने हैं।